दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग किए। इस युद्ध में कई महान योद्धाएं लड़े, जिसमें एक थे द्रोणाचार्य, जिन्हें हम आमतौर से गुरु द्रोण के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक थे। वे एक महान गुरु और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के विशेषज्ञ थे। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण के साथ कई महान योद्धाओं ने अपने प्राण त्याग किए थे, लेकिन द्रोणाचार्य की मृत्यु एक भावनात्मक और रणनीतिक घटना थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सविस्तर चर्चा करेंगे कि गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका क्या थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई और इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए महाभारत की इस अद्भुत कथा को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य कौन थे। द्रोणाचार्य, जिन्हें हम आमतौर से गुरु द्रोण के नाम से भी जानते हैं, महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक पात्र गुरु द्रोण है। वे एक महान गुरु और दिव्य अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ थे। द्रोणाचार्य का जन्म एक ऋषि परिवार में हुआ था। इनके पिता महर्षि भरद्वाज थे। उनका पालन पोषण धार्मिक और वैदिक वातावरण में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत प्रतिभाशाली और तेजस्वी थे। द्रोण ने अपने शस्त्र विद्या की शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की थी, जो उस समय के सबसे बड़े योद्धा और सबसे बड़े गुरु थे। भगवान परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या और युद्ध कौशल्य की शिक्षा दी थी। उनकी शिक्षाओं में अर्जुन को एक अद्वितीय धनुर्धर बनाया है। द्रोणाचार्य ने जीवन भर हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा निभाई, जिनके कारण वे कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। दोस्तों, अब देखते हैं महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण की क्या भूमिका थी। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कौरव सेना के सेनापति के रूप में अपनी प्रतिभा और कौशल्य का प्रदर्शन किया। भीष्म पितामह के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में युद्ध की कई रणनीतियां बनाई। द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अर्जुन को बंदी नहीं बना लेंगे, तब तक वे हथियार नहीं डालेंगे। यह प्रतिज्ञा कौरव के पक्ष के लिए उत्साहवर्धक थी। द्रोणाचार्य की सबसे प्रसिद्ध रणनीति चक्रव्यूह थी। इन्होंने उसका उपयोग पांडवों को हराने के लिए किया। हालांकि अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की थी और उसमें अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य अपने कौशल और ज्ञान के बल पर पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाते रहे। उन्होंने अनेक योद्धाओं को पराजित भी किया था। दोस्तों, अब देखते हैं द्रोणाचार्य की मृत्यु की कहानी। द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत की सबसे मार्मिक और राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। उनकी मृत्यु के पीछे कूटनीति, छल और भावनाओं का मेल था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। पांडव ने इसी भावनात्मक कमजोरी का उपयोग किया। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। यह देखकर कृष्ण ने द्रोणाचार्य को पराजित करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य को पराजित करने का एकमात्र तरीका है। उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसके लिए भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा बताया। द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा वास्तव में मारा गया है, तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वह मनुष्य नहीं, एक हाथी था। कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि हाथी शब्द द्रोणाचार्य सुन न सके। अश्वत्थामा की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और ध्यानमग्न हो गए। इसी समय द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। दोस्तों, अब देखते हैं द्रोणाचार्य की मृत्यु का महत्व और शिक्षा। द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत में कई गहरे संदेश छोड़ती है। द्रोणाचार्य जैसा महान योद्धा भी अपनी भावनाओं के कारण पराजित हुआ। यह दर्शाता है कि सबसे बड़ा योद्धा भी भावनाओं का शिकार हो सकता है। श्री कृष्ण की योजना यह दिखाती है कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन के अंत में युद्ध छोड़कर ध्यान में लीन होना चुना, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा का शुद्धिकरण सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब देखते हैं महाभारत और द्रोणाचार्य से जुड़ी कुछ रोचक बातें। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके अंगूठे का दान मांगा था। यह घटना उनके चरित्र के जटिल पक्ष को उजागर करती है। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था,
क्योंकि वह सूतपुत्र थे। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन इनका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। दोस्तों, द्रोणाचार्य की मृत्यु महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जो युद्ध, राजनीति और मानवीय भावनाओं का मिश्रण दिखाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती है। द्रोणाचार्य का जीवन और उनकी मृत्यु महाभारत के पाठकों को और दर्शकों को धर्म, निष्ठा और कूटनीति के महत्व को समझने का एक गहरा संदेश देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे धार्मिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।